वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT बरामदात में 2 अरब 82 करोड़ डॉलर से ज़्यादा इजाफे का खैर मकदम। कहा IT शोबे को सहूलियात की बरवक्त फराहमी से बरामदात में 23% इजाफा मुमकिन हुआ। IT शोबे की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए पेशा वाराना तरबियत के इकदाम जारी हैं। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ एहतजाज। झालट्री बाईपास ग्राउंड में जारी जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बानी PTI से मुलाकात न करवाए जाने पर बरहम, ब्यूरोक्रेसी को तड़ी लगा दी। कहा ब्यूरोक्रेसी याद रखे, बानी PTI दोबारा वजीर आजम बनेंगे तो उन्हें जाकर माफिया मांगनी पड़ेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो यहाँ अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं। बानी PTI की उनके रुफका और अहले खाना से मुलाकात करवाने के अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। जेल इंतजामिया कहती है कि उनके बस में कुछ नहीं। चीफ जस्टिस अपने रिट कायम करें। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने दावा किया कि बानी PTI से जेल मैनुअल के तहत दी गई तमाम सहूलियात वापस ले ली गई हैं। 1 महीने में सिर्फ 2 घंटे मुलाकातें करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 1 मई को 12.5 लाख अफराद में राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान। कहा राशन कार्ड से किचन के अखराजात में कुछ मदद हो सकेगी। लाहौर में स्पेशल अफराद के लिए मुआविन आलात और व्हील चेयर की फराहमी की तकरीब में मरियम नवाज ने कहा खुसूसी अफराद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पोर्टल में खुद को रजिस्टर कराएं। खुशी है अब इक़्तिदार का रुख बदला है, अब हुकूमत खुद चलकर आवाम के दरवाजे तक पहुंच जाती है। रियासत खुसूसी अफराद का हाथ थाम ले तो उनकी मुश्किल आसान हो जाती है। 9 मई को मिलिट्री तनसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थे। क्या उस वक्त मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई? क्या 9 मई पर किसी इदारे ने एहतसाब किया? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सवाल का जवाब तो अटॉर्नी जनरल ही देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मजीद सवाल किया कि 9 मई के केसेस में पिक एंड चूज कैसे किया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि पिक एंड चूज वाली कोई बात नहीं, जुर्म की नौयत के मुताबिक केस मिलिट्री कोर्ट भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या सिविलियन से जुमरे में आते हैं? कानून तो फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है, जो ज़माने अमन में भी होता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि ख्वाजा साहब ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने आएँ और रोज़े गले पड़ जाएं। केस की मजीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सिंध हाई कोर्ट में बयान। नई नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ केस में अदालत ने सवाल किया कि क्या इरसा में सिंध से विफाकी मेंबर की तकर्री हो गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालती हुक्मनामे में ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। अदालत ने कहा अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है, इस मसले को एक बार ही खत्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? कौमी इत्तेहाद बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सिंध और विफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कैनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। कैनाल्स का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 29 अप्रैल तक मोहलत, समात मुलतवी। FBI में जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म ने घंटी बजा दी। कहा FBI के सारे ऑपरेशंस को डिजिटाइज करना है, मगर ये मंजिल अभी भी दूर है। डिजिटाइजेशन की राह में हाइल रुकावटें दूर करना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का भी मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। टैक्स ट्रिब्यूनल्स में भी जो कुछ हो रहा था वो बहुत परेशान कुन था। FBI की इस्तेदाद बढ़ानी है। जो अफसर अच्छा काम नहीं करेगा सजा पाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा। एदाद व शुमार के मुताबिक FBI को मौजूदा माली साल के इब्तदाई 9 माह में तकरीबन 700 अरब रुपए से जायद के शॉर्टफॉल का सामना है। सिर्फ मार्च के महीने का शॉर्टफॉल 100 अरब रुपए के करीब है। दूसरी जानिब IT बरामदात में 2 अरब डॉलर से जायद इजाफे का खैर मकदम। कहा IT शोबे को सहूलियात की बर वक्त फराहमी से बरामदात में 23% इजाफा हुआ। IT बरामदात तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। ये इजाफा हुकूमती टीम की अनथक मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ। बैरून मुल्क IT शोबे में पाकिस्तानी माहिरीन की तादाद में इजाफे के लिए कोशां है।
पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का कहना है कि पीटीआई की क़यादत और वर्कर्स के साथ जबर हो रहा है। बानी पीटीआई की बहनों के साथ जो हो रहा है वो पाकिस्तान और सियासत के लिए अच्छा नहीं। गुज़िश्ता रोज़ हमें 4-5 घंटे महसूर रखा गया। उमर अयूब की तबीयत ख़राब हो गई। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात कराने के बजाय बानी पीटीआई की बहनों को गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत का ये इकदाम अदालती अहकामात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अदलिया आइन और कानून की पामाली का नोटिस ले। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रोकने में पंजाब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। पीटीआई की आपस की लड़ाइयां सड़कों पर मत लड़ें। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के पीटीआई परवार कहा, जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहल खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ होती है, लेकिन बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी पीटीआई खुद ही जेल हुक्काम को देती है। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बलूचिस्तान के N25 कौमी शाहराह की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। दीगर मनसूबों के लिए भी विफाक तरफ से फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रकम मुख्तस करेंगे। मादनियात बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जो लोग मजदूरों को टारगेट करते हैं वो सूबे को पसमानदा रखकर अपना खेल खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि एक तरफ तबाही का रास्ता, दूसरी जानिब उड़ान का रास्ता है। हम उड़ान पाकिस्तान में विफाक के साथ पार्टनर हैं। हम अपना एक्सपोर्ट बोर्ड बनाएंगे। इससे कबल दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में कच्छी कैनाल समेत बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद और चिन्योट में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के ताकतवर मगरबी सिस्टम के दाखिले की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बाज़ मकामात पर जालाबारी की तवक्को। दरियाए काबुल, सिंध और जहलुम की नदियों में तुग़यानी का खदशा। NDMA की खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और तोदे गिरने की वार्निंग। ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। चमन समेत बलूचिस्तान के शिमाली और सरहदी इलाकों में गर्दालूद तूफानी हवाओं से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। लाड़काना और दादू में दर्जा हरारत 48, सक्खर में 47 डिग्री तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की वार्निंग। HPL PSL में कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग का फैसला। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है।